हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। यूपीएससी में आपका एडमिट कार्ड आ चुके हैं प्रीलिम्स के, सिविल सर्विस के। ठीक है, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसके इंस्ट्रक्शंस के, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और रजिस्ट्रेशन आईडी अगर आप भूल गए हैं तो कैसे प्राप्त करनी है, तो मैंने पिछली 2 वीडियो में बता दिया है। चलिए हम इंस्ट्रक्शन पहले आप यहाँ पे टच करते हैं। अब ये यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस आपके शो अप हो रहे हैं। इनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस बार जैसे कि आपको फॉर्म भरते वक्त भी आपको पता है एक चेंजमेंट हुआ था बड़ा। ठीक है, हो सकता है इसमें भी आपको कुछ चेंजमेंट हो गया, तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिएगा, पर देख जरूर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में तकलीफ ना हो। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ई प्रवेश पत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर लें। कोई भी विकृत मतलब ईमेल आईडी या के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग को सूचित किया जाए करें। देखो सीधी सी बात है, आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो उसमें आपको जो आपकी डिटेल है, पर्सनल डिटेल, आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, ठीक है, और आधार कार्ड नंबर या फिर जो भी आपके आईडी नंबर है, आपका वोट आईडी या फिर है ना, तो वो आपको नंबर चेक कर लेना। अगर कोई भी मिसमैच हो तो फिर आपको ये जो मेल आईडी है इस पर आपको सेंड करना है अपनी क्वेरी, ठीक है, उसके साथ, उसकी इमेज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे है वो है संघ लोक सेवा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में अपने नाम, अनुक्रमांक या रजिस्ट्रेशन आईडी और परीक्षा के नाम और वर्ष का उल्लेख करें। ठीक, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट आपका क्या है, परीक्षा हॉल में प्रत्येक सत्र में प्रवेश हेतु उम्मीदवार इस ई प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट व मूल फोटो पहचान पत्र लाए जिनका उल्लेख ई प्रवेश पत्र में किया गया है। सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम की घोषणा होने तक ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें। आपको सीधी सी बात है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, फ़ोटो का इसमें कुछ नहीं दिया गया, प्रिंट आउट एंड मूल फ़ोटो पहचान पत्र इसका उल्लेख किया गया, क्योंकि तो फ़ोटोज़ आपकी सही होगी, है ना, और आपकी जो ओरिजिनल आईडी है वो लेके जाना। प्लीज़ यार कुछ भी फ़ोटोकॉपी मत लेके जाना, क्योंकि फ़ोटोकॉपी वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे सीधे लिखे मूल प्रति लिखी है, हाँ, और फ़ोटोकॉपी आपको ले जाना भी नहीं है, केवल ओरिजिनल आईडी और आपका एडमिट कार्ड, 2 चीज़ें लेके जानी है। हाँ, अब बात रहेगी और क्या क्या आइटम लेके जाने, तो वो भी मैं आपको 1 to 1 बताता जाऊँगा। ई प्रवेश पत्र की सुरक्षा में जिम्मेदारी आपकी होगी। यदि कोई अन्य व्यक्ति ई प्रवेश पत्र का इस्तेमाल करके तब यह प्रमाणित करता है, हिदायत करता है कि आपने किसी प्रतिरूप धारक की सेवा नहीं ली है। कहने का मतलब ये है, अपना प्रवेश पत्र, अपने सामान की स्वयं सुरक्षा रखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके प्रवेश पत्र के आधार पर कोई और एंट्री ले लें। वैसे ऐसा होता नहीं है बिना किसी के पर्सनल इंटीमेशन के। ठीक है, उम्मीदवार नोट करें कि OMR पत्रक में विशेष रूप से परीक्षण और अनुक्रमांक पुस्तिका की सीरीज कोड के संबंध में विवरण कूटीबद्ध होगा। भरते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं विसंगत एवं मामले में उत्तर पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत से बच्चे पेपर करने के चक्कर में ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है कि जो OMR में आपका जो रोल नंबर होता है उसको गलत भर देते हैं। एक बार को आपका नाम अगर गलत हो जाए बाई मिस्टेक, ठीक है, तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका रोल नंबर गलत हो गया तो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि OMR आपका रोल नंबर से ही चेकिंग होती है। ठीक, दूसरी बात यह है, आपको सारी डिटेल में आपको 10 मिनट मिले, 15 मिनट लगाने हैं, क्योंकि वो 5 मिनट आपके पूरा 1 साल को अफेक्ट कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है, फास्ट करना है पर प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, गलती नहीं होनी चाहिए OMR में, है ना। आप एक क्वेश्चन का गोला गलत भर सकते हो, उसमें 1 नंबर ही कटेगा, या एक जो भी पर्टिकुलर नंबर ही कटेगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, और जो भी प्लस के साथ कटेगा वो, ठीक। बट अगर आपने रोल नंबर का अगर एक गोला गलत कर दिया तो आपका पूरा साल ब्लैक नेगेटिव हो जाएगा। कृपया एक भी ध्यान रखें कि परीक्षा स्थल पर प्रवेश परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंच जाएं। जैसे कि जो मॉर्निंग शिफ्ट है जो सुबह 9 बजे 9 साढ़े 9 से होती है, तो आपको 9 बजे पहुंचाना है, अर्थात पूर्व सत्र बजे एवं अपराह सत्र के लिए 2 बजे बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवारों को मॉर्निंग आपके जैसे 9 बजे,
ठीक है, और दिन का 2 बजे है। गेट क्लोज, प्रवेश बंद होने के पश्चात किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा स्थल में अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अपने पहचान सत्यापन एवं फिक्सिंग हेतु परीक्षा स्थल पर पर्याप्त समय पहले पहुँचें। देखो जो आपकी चेकिंग वगैरह उसमें के लिए, वैसे ऐसा पीसीएस के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में ऐसे कुछ लफड़े होते नहीं हैं, अनटिल अनलेस आपने ही कुछ लफड़ा ना कर रहे हो तो वो चीज़ अलग बात हो जाती है। तो इसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी अंतर्नियम है, ठीक है। उम्मीदवार के पास परीक्षा के समय क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो भी चीज़ देख लें। समय मोबाइल फ़ोन, यहाँ तक कि स्विच ऑफ मोड में भी, ठीक है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेजर, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम इसमें जो भी है ना वो नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार कक्षा हॉल के अंदर सामान्य एवं साधारण कलाई घड़ी का प्रयोग करने की अनुमति है। यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखें, नोट कर लें, और इंस्ट्रक्शन को जब एंट्री करते हुए आप दिखा सकते हैं कि परीक्षा हॉल के अंदर सामान्य एवं साधारण कलाई एवं घड़ियाँ का उपयोग करना, मतलब जो एनालॉग आपकी जो वॉच है विदाउट डिजिटल, ठीक है, सिंपल एनालॉग वाली, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हालांकि किसी भी विशेष सहायक उपकरणों से सुसज्जित घड़ियों का उपयोग जो संख्या और राउटीकरण एवं स्मार्ट घड़ियों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, पूर्णतः वर्जित है, और उम्मीदवारों को ऐसी घड़ी परीक्षा कक्ष या हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं है। सिंपल सा ध्यान रखना, अगर लाओ तो एनालिटिकल वाली लाना, और होपफुली ऐसा ये भी होता है कि अगर एग्ज़ाम सेंटर में अंदर होती है ना तो वैसे भी वो मना कर देते हैं, एंट्री नहीं करने देते हैं। उम्मीदवारों को किसी भी बैग, ठीक है, बैग, लगेज एवं कीमती सामान, महंगा सामान, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स ध्यान रखना, ऑर्नामेंट्स पहन के मत जाना, ठीक है, गोल्ड वगैरह नहीं पहन के जाना, वो अपने जो 10-15 रुपए वाले टॉप्स होते हैं ना, जस्ट टू बी आर्टिफिशियल, ठीक है। और मेरे ख्याल से केवल एग्ज़ाम देने मत ही जाना ना, उनको पहनने की कोई ज़रूरी नहीं है। और स्पेशली वॉइस, कड़ा, रिंग, और अभी अभी जिनकी शादी का माहौल चल रहा है ना, तो वो रिंग पहन के चला जाए, नहीं भाई, अलाउ ही नहीं होगा, ठीक है। यदि कोई उम्मीदवार ऐसी कई प्रतिबंधित वस्तु लाता है जो वह उसे परीक्षा हॉल के बाहर रखने की अपनी व्यवस्था एवं स्वयं करनी होगी, इस संबंध में किसी भी हानि का उम्मीदवार जिम्मेदार नहीं होगा। देखो वैसे ऐसा होता नहीं है, मैं अभी तक जितनी बार पेपर देने गया हूँ सब जगह सुविधा मिलती है, क्योंकि इसके 2 फ़ायदे रहते हैं। एक तो इंस्टीट्यूशंस को भी बेनिफिट होता है क्योंकि लगभग वो 10 से 20 रुपये लेते हैं, लेकिन यूपीएससी ने जब भी करवाया है, ठीक है, वो संस्थान में कभी पैसे नहीं लगे, सामान रखने के 1 भी रुपये नहीं कभी देने पड़े। अब जैसे कि इन्होंने कहा है कि अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें, तो ये चीज़ ये भी हो सकती है कि पर्टिकुलर सेंटर पे अगर होगा तो पेड होगा, यूपीएससी की तरफ से वो नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। होगा तो ज़रूर, क्योंकि दूर दूर से बच्चे आते हैं ना, तो वो चीज़ ये। लेकिन हाँ, ये इन्होंने कह दिया कि अपना ये सोच के आएँ, तो कहने का मतलब शॉर्टकट में ये ज़्यादा महंगी चीज़ ना लेके आएँ जिससे कि खोने जाने का डर हो। उम्मीदवारों को अपने साथ केवल अब क्या क्या लेके जाना अंदर, वो चीज़ ध्यान रखना, केवल क्लियर कट सुन लो। उम्मीदवारों को अपने साथ केवल प्रवेश पत्र का प्रिंट, पेन, पेंसिल, पहचान प्रमाण पत्र, ओरिजिनल, स्वयं की फ़ोटो की प्रति, मतलब जो भी लागू हो, ठीक है, फ़ोटो, नॉट पहचान पत्र कहीं, मतलब आपकी फ़ोटो चाहिए, और प्रवेश पत्र के निर्देश में निर्देशित कोई अन्य सामान ही परीक्षा स्थल पर ले जाने की अनुमति होगी। परीक्षा स्थल के अंदर कोई अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो ये जो 14 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखना। आप फ़ोटो कौन सी लेके जानी है, पासपोर्ट आकार की आपको 2 फ़ोटो लेके जानी है, उसके नाम और फ़ोटो की तारीख सहित, ठीक है। तो जिसके हो उसके नाम और फ़ोटो की तारीख के सहित, जो आपने फ़ोटो अपलोड करी होगी होपफुली वही आप लेके आएंगे, के साथ एक फ़ोटो पहचान पत्र तथा एक परिवीचन लेकर आना होगा। वैसे जहाँ तक होता है ना, कोई फ़ोटो नहीं लगती। फ़ोटो का मतलब मालूम क्या होता है, सीन इसलिए होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो है ना वो मिसमैच हो। अगर मिसमैच की सिचुएशन नहीं होती है ना, तो आपका कोई फ़ोटो का मतलब नहीं होता, क्योंकि अब हो सकता है कि इस बार अटेंडेंस में फ़ोटो लगने लगी हो तो वो अलग बात है, वरना पहले तो नहीं लगती थी। उम्मीदवार कृपया सुनिश्चित करें कि प्रवेश पत्र पर नाम, फ़ोटो एवं QR कोड जैसे कि सभी विवरण सही हैं। किसी भी प्रकार का विसंगत के मामले में, ठीक है,
वह इस संबंध में उपयुक्त आदेश संख्या 1 में बताए गए अनुसार संघ लोक सेवा आयोग संपर्क। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको वो मेल आईडी पे आपको अपनी डिटेल दे देनी है। जिन उम्मीदवारों ने अपने स्वयं के स्क्राइब लेखक स्क्राइब वाले सुन लें का विकल्प चुना है, वे यह नोट करें कि उनके स्क्राइब को परीक्षा में बैठने की अनुमति तभी दी जाएगी जब ऐसे स्क्राइब के लिए अलग से ई प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ठीक है, तभी जारी की जाएगी। स्वयं के स्क्राइब या लेखक सहायक के लिए पात्र उम्मीदवार का ई प्रवेश पत्र जारी कर दिया गए हैं। ठीक है, तो जिनके लिए स्वयं के लिए पात्र हैं, ठीक है, वो उनके ई प्रवेश पत्र कर दिए गए, दैट इज टू बी ओके। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम एक दिन पहले परीक्षा केंद्र पर जाकर इसकी पुष्टि कर लें। ठीक है, और यदि किसी उम्मीदवारों ने अपना नाम परिवर्तित किया है तो उसे परीक्षा केंद्र पर सरकार द्वारा फोटो पहचान पत्र इसमें बदले हुए नाम में प्रस्तुत करना होगा, और अन्यथा उसे परीक्षा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं जाएगी। तो जो भी नाम में जो नौटंकी करते हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यही इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में दिए गए हैं, बाकी दैट्स जस्ट ऑल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। होपफुली आपको सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।